तो कहानी की शुरुआत में हम बेरी एलन यानी कि फ्लैश को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर पास के एक बेकरी शॉप में जाता है और वहां पर अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर करता है। लेकिन तभी एल्फ्रेड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि कुछ चोरों ने एक बिल्डिंग से कोई जहरीली गैस चुरा लिया है, इसलिए तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। इसके बाद बेरी अपना सूट तुरंत पहन लेता है और बहुत तेज भागकर कुछ ही सेकेंड में गौतम सिटी पहुंच जाता है। इसके बाद जहाँ पर एंट्री होता है बैटमैन की, जो कि अपने बाइक से उन चोरों का पीछा करने लगता है और वही फ्लैश देखता है कि जिस बिल्डिंग से चोरी हुई थी उस बिल्डिंग को चोरों ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया था और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में बहुत सारे बेबीज यानी कि बच्चे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद उस फ्लोर से बेबीज नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन फ्लैश अपने सुपर पावर स्पीड का यूज करके उन सभी बच्चे को आसानी से बचा लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि एक लंबे रेस के बाद फाइनली उन चोरों के कार के ऊपर चढ़ जाता है और उन सभी को मार मार कर कार के बाहर निकाल फेंकता है। पर उसी बीच इनमें से एक चोर ब्रिज के नीचे गिर जाता है, लेकिन सही टाइम पर बैटमैन उसे पकड़ लेता है। पर तभी वहां पर एंट्री होती है वंडर वुमेन की, जो उन दोनों को खींचकर वापस ब्रिज पर ले आती है और उसी तरह उन सभी चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बेरी वापस उस बेकरी शॉप पर जाता है और वहां से सैंडविच खरीद कर सीधा अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे वहां पर बहुत डांट पड़ती है क्योंकि बेरी काफी लेट आया होता है। फिर जब बेरी ऑफिस का काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आता है तो उसकी वहां पर मुलाकात होता है आयरिस से, जो कि उसकी पुरानी दोस्त होती है। वो बेरी से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड की केस पर काम कर रही हूँ और मुझे बहुत काफी दुख है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मॉम का कत्ल कर दिया और अब उसी की वजह से तुम्हारे डैड अब भी जेल में है और कल के दिन ही उनकी सुनवाई है, तो शायद कल ही उन्हें फांसी दे दिया जाए। अब ये सुनकर बेरी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बेरी अच्छे से जानता था कि उसके डैड ने उसके मॉम को नहीं मारा। फिर रात को बेरी अपना सूट पहनकर अपने पुराने घर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसके मॉम की मौत हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि उस दिन बेरी की मॉम कुछ रेसिपी बनाने वाली थी, इसलिए बेरी की मॉम मार्केट गई थी उस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए। लेकिन वो फिर जैसे ही घर लौटी तो उसे पता चला कि एक टमाटो केचप लाना भूल गए, जो कि उस रेसिपी के लिए काफी जरूरी था। इसलिए उसने बेरी के डैड को मार्केट जाकर एक केचप लाने के लिए कहा। फिर बेरी के डैड मार्केट चले गए और इधर बेरी भी अपने रूम में आ गया। फिर कुछ टाइम बाद बेरी को अपने मॉम की चिल्लाने की आवाज आई, जिससे वो भागते हुए अपने मॉम के पास आया और तब तक उसके डैड भी घर आ चुके थे। और फिर उन दोनों ने देखा कि उसके मॉम को किसी ने चाकू मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसके बाद पुलिस को भी लगा कि उसे बेरी के डैड ने ही मारा होगा, इसलिए तब से उनको जेल हो गया। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट पर आती है, जहाँ बेरी सोचता है कि अगर उसके मॉम के साथ ऐसा हुआ ही नहीं होता तो उसके डैड भी जेल में न होते। और ये सोच कर बेरी बहुत तेज से भागने लगता है और देखते ही देखते उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि बेरी कुछ समय के लिए टाइम ट्रेवल करने लगता है, जहाँ पर उसे पास्ट के सारे इवेंट दिखने लगते हैं, जिसे चाहे तो वो चेंज भी कर सकता था। पर बेरी डर के मारे दोबारा वो प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है और वो सबसे पहले ब्रूस यानी कि बैटमैन के पास जाकर उसे ये सारी बात सुनाकर कहता है, अगर मैं पास्ट में जाकर अपनी मॉम के होने वाले मौत को ही रोक दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रूस उसको समझाता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हम आज जिस मुकाम पर हैं वो सब हम पास्ट के वही इवेंट के वजह से हैं। अगर तुम्हारी मॉम की मौत नहीं हुई होती तो शायद आज तुम फ्लैश नहीं होते, और ठीक वैसे ही आज मेरे पेरेंट्स नहीं मरते तो आज मैं बैटमैन नहीं होता। इसलिए जो भी हो चुका है उसको भुला दो, क्योंकि टाइम के साथ छेड़छाड़ी करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। इतना कहकर ब्रूस वहां से चला जाता है, लेकिन फिर भी बेरी उसका बात को बिल्कुल नहीं सुनता और वो अपना सूट पहनकर दोबारा टाइम ट्रेवल करके पास्ट के उस इवेंट पर पहुंच जाता है जब उसकी मॉम मार्केट आई हुई थी। अब यहाँ बेरी जानबूझकर एक टमाटो केचप को उसके बास्केट में रख देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ऐसा करने पर उसकी मॉम टमाटो केचप को घर ले जाएगी और फिर वो बेरी के डैड को दोबारा मार्केट भेजेगी ही नहीं, जिससे कि उसके डैड घर में ही रहेगा और कोई भी चोर उसके घर पर नहीं आएगा और उसका मॉम भी बच जाएगा। इतना करके बेरी वापस अपने प्रेजेंट टाइम पर आने लगता है, लेकिन इसी बीच एक मिस्टीरियस सा आदमी बेरी को एक बहुत जोर से पंच मार देता है, जिससे कि वे अपनी ही दुनिया के एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जब बेरी 18 साल का था। इसके बाद वो सीधा अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर काफी खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली अपने मॉम डैड को मरने से बचा लिया। लेकिन तभी वो देखता है उसी टाइम का बेरी अभी अपने घर आ रहा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों बेरीज के बीच कंफ्यूज न हो, इसलिए ओरिजिनल वाले बेरी को बड़ा बेरी कहेंगे और इस टाइम वाले बेरी को यानी कि 18 साल वाले बेरी को छोटा बेरी कहेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा बेरी छोटा बेरी को साइड में ले जाता है
और उसे शांत करके सब कुछ समझाता है। इसी के साथ अब बेरी 1 को ये भी पता चलता है कि आज वही दिन था जब उसको पावर मिली थी। फिर वो बेरी 2 को कहता है कि आज अगर तुम्हें पावर नहीं मिली तो मैं अपनी पावर को भी खो दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी अपने टाइम में लौट ही नहीं पाऊंगा। फिर इसके बाद बड़ा बेरी छोटा बेरी को लेकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ उसे बिजली गिरने की वजह से उसको पावर्स मिली थी। अब यहाँ बेरी 2 काफी डर रहा होता है, इसलिए बेरी 1 उसे चेयर में बिठाकर समझाने लगता है कि तुझको कुछ भी नहीं होगा। और इतने में ही जोरदार बिजली कड़क के सीधे लैब के अंदर आ जाता है, जो बड़ा बेरी के बॉडी से पास होते हुए छोटा बेरी के बॉडी में लग जाता है, जिससे यह होता है कि छोटा बेरी को तो पावर मिल जाता है लेकिन बड़ा बेरी अपना सभी पावर खो देता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो बिना पावर्स के अपनी टाइम लाइन में पहुंच भी नहीं सकता। पर वही छोटा बेरी अपनी पावर पाने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शहर में बहुत जोर से इधर उधर भागने लगता है, और इसी चक्कर में वो सड़क के बीच में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी करवा देता है। फिर इसके बाद बड़ा बेरी छोटा बेरी को समझाता है कि तुम अपने पावर को कंट्रोल में रखना होगा। फिर अगले दिन इन दोनों की नजर पड़ता है न्यूज पर, जिसमें वो देखते हैं कि जनरल जॉर्ड धरती पर आ चुका है और सभी इंसानों से कह रहा है कि हमारी दुनिया का एक क्रिप्टोनियन तुम्हारे बीच कहीं छिपा हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम पूरे धरती को तबाह कर देंगे। ये देखकर बड़ा बेरी समझ आता है कि वो सुपरमैन की बात कर रहा है। फिर वो सोचता है पूरे जस्टिस टीम को एक साथ लेकर आ जाए तो वो सब मिलकर एक साथ जॉर्ड और उसकी आर्मी को एक साथ हरा देंगे, क्योंकि पिछली बार बड़ा बेरी के टाइमलाइन में सुपरमैन जॉर्ड और उसके आर्मी के बीच अकेला पड़ गया था। हालांकि बेरी उस वक्त वहीं पर था, लेकिन तब उसे नई नई पावर मिला था, इसलिए वो सुपरमैन का साथ नहीं दे पाया था। इसके बाद बड़ा बेरी जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स के बारे में रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सुपरमैन का कोई अता पता नहीं है। साइबर को अभी तक उसकी पावर्स मिला ही नहीं है, वंडर वुमन को अभी तक किसी ने नहीं देखा और एक्वामैन अभी तक जन्म ही नहीं दिया है। लेकिन तभी छोटा बेरी बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। फिर बड़ा बेरी छोटा बेरी को लेकर वेन मेमर लेके चला जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है माइकल हीटन वाले बैटमैन से। फिर बेरी सारी बातों को बताता है और सुपरमैन के बारे में पूछता है, जिस पर बैटमैन कहता है बहुत साल पहले एक स्कार्फ बोर्ड में एक बच्चा धरती पर आ गिरा था, लेकिन साइबेरिया के एक क्रिमिनल टीम ने उसको उठा लिया और तभी से वो उनके ही कैद में है। जिसे सुनकर बड़ा बेरी कहता है तब तो हमें उसे किसी भी हालत पर छोड़ाना होगा, क्योंकि जॉर्ड धरती पर आ चुका है और अगर उसको रोका नहीं गया तो वो इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, और सुपरमैन के बिना जॉर्ड और उसकी आर्मी को हम नहीं हरा सकते। इसके बाद ये तीनों मिलकर बैटमैन के बैट विंग से सीधा साइबेरिया की उस फैक्ट्री में जा पहुंचते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद करके रखा गया था। इसी के साथ बड़ा बेरी छोटे बेरी को अपना सूट दे देता है। फिर ये यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर इसी बीच छोटा बेरी के पैर पर एक गोली लग जाता है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है, इसलिए बैटमैन को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। फिर ये सब फाइनली उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर सुपरमैन कैद था, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर ये पता चलता है कि वे सुपरमैन नहीं बल्कि उनकी कर्जन कारा जोरन यानी सुपर गर्ल थी, जो काफी सालों से इस बंद कमरे में रहकर काफी कमजोर पड़ गई थी। एक्चुअली जब फ्लैश ने पास्ट में जाकर अपने मॉम को बचाने के लिए उसके बास्केट में टमाटो केचप रख दिया, तो उस छोटे से बदलाव की वजह से ही एक दूसरा टाइमलाइन क्रिएट हो गया। इसमें सुपरमैन के बदले की जगह धरती पर सुपर गर्ल आ गई। इसके बाद ये तीनों सुपर गर्ल और उसके सूट को लेके उस फैसिलिटी से बाहर निकल आते हैं, पर तभी उन्हें चारों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं। लेकिन अब होता ये है, सन के कांटेक्ट पर आते ही सुपर गर्ल काफी हील हो जाती है, जिसके बाद वो इतने गुस्से में आ जाती है कि एक एक करके उन सारे सोल्जर्स को जान से मार देती है। इसके बाद बैटमैन और दोनों बेरीज सुपर गर्ल को मेन बीमार में ले आती है और उसे धूप में काफी देर तक खड़ा करने के बाद फाइनली उसके सभी पावर्स रिगेन हो जाती है। लेकिन वो इसके बाद कहीं दूर चली जाती है, जिससे बड़ा बेरी समझ जाता है अब उसे ही छोटा बेरी और बैटमैन के साथ मिलकर जॉर्ड को रोकना होगा। इसके बाद उसे आइडिया आता है कि दोबारा वो अपने ऊपर बिजली गिराए तो शायद उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाए। फिर वो बैटमैन की मशीन की मदद से सारी तैयारियां कर लेता है और फिर जैसे ही उस पर बहुत जोर से एक बिजली गिरती है तो उसे अपनी पावर तो नहीं मिलती, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और साथ ही बैटमैन का पूरा मशीन भी तबाह हो जाता है। दूसरी ओर सुपर गर्ल देखती है
हैं कि शहर में जॉर्ड और उसकी आर्मी ने शहर में लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया होता है। इसलिए वो उनका सामना करने के लिए बैटमैन और दोनों बेरी का हेल्प लेने के लिए सोचती है और फिर वो वापस से वेन मैनर आ पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि बड़ा बेरी को उसकी पावर वापस दिलाने के लिए उसे ही बहुत ही पावरफुल बिजली का झटका देना होगा। इसलिए अब सुपर गर्ल उसको वहां से उठाकर सीधा आसमान पर ले जाती है, जहां पर एक जोरदार बिजली का झटका सीधा बेरी की बॉडी पर आकर लग जाती है, जिससे फाइनली उसको अपनी पावर्स वापस मिल जाती है। फिर छोटा बेरी बड़ा बेरी को उसका सूट वापस कर देता है और फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर रेड पेंट करके खुद का एक फ्लैश वाला सूट बनाकर तैयार कर लेता है। जिसके बाद ये सब मिलकर शहर में हो रहा तबाही को रोकने जाता है, जिसमें छोटा बेरी, बड़ा बेरी, बैटमैन और सुपर गर्ल जॉर्ड के सैन्यों का सामना करते हैं। और फिर सुपर गर्ल जॉर्ड के साथ एक तगड़ी फाइट करती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन आखिर में होता यह है कि जॉर्ड सुपर गर्ल को जान से मार देता है और बैटमैन भी इस लड़ाई में मारा जाता है, जिसे देखकर दोनों बेरीज ये डिसाइड करते हैं कि वे दोबारा टाइम में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को मरने से बचा लेगा। इसके बाद ये दोनों यही करते हैं, यानी वो टाइम में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल के मरने वाले इवेंट को चेंज कर देते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं बैटमैन और सुपर गर्ल किसी न किसी तरीके से दोबारा मर जाते हैं, जिससे कि बड़ा बेरी सब समझ जाते हैं और वो छोटा बेरी को समझाता है कि यही उन दोनों की डेस्टिनी है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर छोटा बेरी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और वो अकेले ही बार बार टाइम लाइन में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार भी वो दोनों मरते जाता है, जिससे कि बड़ा बेरी छोटा बेरी को रोक कर कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम चाहकर भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। अब इसी बीच ये दोनों देखते हैं कि उनके सामने अलग अलग दुनिया आकर एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसमें हमें सभी पुराने सुपरमैन को देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा था क्योंकि छोटे बेरी बार बार टाइम लाइन में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से पूरा टाइम फ्लो ही बिगड़ गया। अब इतने में ही दोनों बेरी के सामने वही मिस्टीरियस आदमी आ जाता है, जिसने स्टार्टिंग में बड़ा बेरी को जोरदार पंच मारा था। दरअसल ये और कोई नहीं, छोटा बेरी का फ्यूचर वर्जन था, जो हजारों साल से टाइम ट्रैवल करके बैटमैन और सुपर गर्ल के मरने वाले इवेंट को चेंज करते आ रहा था, लेकिन आज तक वे उन दोनों को बचा नहीं पाया था। फिर बड़ा बेरी उसको भी समझाने लगता है कि तुम ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर वाले बेरी का दिमाग अब तक करप्ट हो चुका था, जिससे वे गुस्से में आकर बड़ा बेरी पर अपने हथियार से हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने छोटा बेरी आ जाता है, जिससे वो हथियार उसे लग जाती है और वो मारा जाता है। और अब जैसे छोटा बेरी ही नहीं रहा तो उसका फ्यूचर वर्जन भी अपने आप ही मर जाता है और जितने भी दुनिया आपस में टकराई थी वो सब भी वापस पहले जैसे हो जाता है। जिसके बाद बड़ा बेरी ये डिसाइड करता है कि अगर वो अपने मॉम को मरने देगा तो सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फिर जिसके बाद वो वापस से टाइम ट्रेवल करके पास्ट के उसी टाइम में पहुंच जाता है जब हरी ने उस टमाटर कैचअप को उसके बास्केट पर रखा था। अब यहाँ पर वो उस टमाटो कैचअप को दोबारा बास्केट से निकालकर वापस उसके सेल्स में रख देता है, लेकिन वो यहाँ पर एक ट्रिक लगाता है। वो उस टमाटो केचप को उस ओरिजिनल सेल्फ में न रखकर उसके ऊपर वाले सेल्फ में रख देता है और फिर वो इसके बाद वापस अपने टाइमलाइन पर आ जाता है, जहां अब सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर अगले दिन उसके डैड की सुनवाई होती है, जिससे वो सीधा कोर्ट में जाता है, जहां हम देखते हैं कि बेरी के डैड क्लेयर को एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिला था और ये उस समय का था जब बेरी की मॉम की मौत हुई थी और ठीक उसी समय बेरी के डैड ने टमाटो केचप लेने आए थे। अब इस फुटेज में हम देखते हैं कि बेरी के डैड अब जैसे ही ऊपर के सेल्स में चेक करते हैं तो उन्हें टमाटर केचप तो मिल जाता है, पर इसी के साथ उनका चेहरा भी कैमरे में कैद हो जाता है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि वो उस टाइम घर पर ही नहीं था, यानी कि वो बेरी के मॉम को नहीं मारा था। इसलिए अब ये सबूत को देखते हुए बेरी के डैड को छोड़ दिया जाता है और बेरी ने इसी सबूत को पाने के लिए ही जानबूझकर उस टमाटर केचप को ऊपर के सेल्फ में रख दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बेरी को ब्रूस वेन की कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब बेरी जैसे ही उनसे मिलता है तो वो देखता है कि वो कोई और आदमी था। फिर बेरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ब्रूस कहाँ है, जिस पर वो आदमी कहता है मैं ही तो ब्रूस हूँ, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। इससे अब बेरी समझ जाता है कि वो अपने एग्जैक्ट टाइम में वापस नहीं आया और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने टमाटर केचप को उसकी ओरिजिनल सेल्फ में न रखकर उसके ऊपर वाले सेल्फ में रख दिया था, जिससे कि डेस्टिनी फिर से चेंज हो गई। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें बेरी इस दुनिया में एक्वामैन से मिलकर उसे सारी बातें बताता है और इसके साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट
बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह से मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।